So it's Raj here. Today we are discussing about the chapter 3 atoms and molecules. There is a law of chemical combination. ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है. तो एंटोनियो एंड लेवोसियर give the important laws of chemical combination which lay the foundation of the chemical sciences. ठीक है. एंटोनियो एल लेवोस्टर ने केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था और इसी से हम लोग का केमिकल साइंस का फॉर्मेशन हुआ. आज अगर साइंस की दुनिया में केमिकल फॉर्मेशन का नाम है तो उसके जो प्रोड्यूसर है वो है एंटोनियो एल लेवोस्टियर. देयर आर टू इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. यहाँ दो टाइप का इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है जो हम लोग देखेंगे. पहला है गाइस आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्या है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय इन एन केमिकल रिएक्शन. In a chemical reaction, the total mass of reactant equal to total mass of product. That's it. So simple. Laws of conservation is also important for your examination. And next है आपका law of constant proposition. तो क्या होता है? According to these laws, the elements are always present in a definite proportion by a mass in a chemical substance. And this law also called the law of definite proportion. ठीक है. इसमें क्या होता है? एलिमेंट हमेशा प्रेजेंट होता है डिफाइनेड प्रपोर्शन में बाय अ मास इन अ केमिकल सब्सटेंसेस और इसको हम लोग लॉ ऑफ डिफाइनेड प्रपोर्शन भी कहते हैं गाइस. नेक्स्ट आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. क्या है? द मैटर इज मेड अप ऑफ अ टिनी पार्टिकल विच इज आर कॉल्ड एन एटम फर्स्ट ऑफ ऑल एंड द सेकंड इज द एटम्स कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन. दैट्स इट. एंड द थर्ड वन इज द एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट have a similar mass and chemical property and vice versa. That's it. And the next point is the compound can be formed when the atoms of same or different element combined in a fixed ratio. That's one of it means that the relative number and the kinds of atom are constant in a given compound. Okay guys. Next है आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है. द मैग्नीशियम मेटल बर्न इन एयर. जो मैग्नीशियम मेटल उसको अगर हम लेयर में जलाएंगे टू फॉर्म अ मैग्नीशियम ऑक्साइड एज सोन इन द रिएक्शन गिवन बिलो. तो कैसे होगा? Mg 2.5 ग्राम प्लस ऑक्सीजन x ग्राम. मान लिए तो Mg जो बनेगा हम लोग का 6.7 ग्राम होगा, ठीक है. तो इसमें बोला कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इन दिस रिएक्शन. अगर हमको ऑक्सीजन निकालना है इसका रिएक्शन कैसे निकालेंगे? हम लोग का जो आंसर होगा द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट द मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय. द अकॉर्डिंग टू द केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. तो हमारे जो 2.5 प्लस एक्स है इक्वल्स टू इसको इक्वल कर देंगे 6.7 से. तो हमारा एक्स निकल जाएगा 6.7 माइनस 2.5 दैट इज द 4.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. दैट्स इट. जो हमारा एक्स का वैल्यू है वो हमारा 4.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगा. ठीक है गाइस, एकदम ईजी था ये न्यूमेरिकल. अगर आएगा तो आप कर लीजिएगा. नेक्स्ट है आपका व्हाट इज एन एटम. एटम क्या है? द मैटर इज मेड अप ऑफ अ टिनी पार्टिकल विच आर कॉल्ड एन एटम. दैट्स इट गाइस. एंड द एटम आर वेरी स्मॉल. दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन या कंपेयर विथ. एटॉमिक रेडियस इज मेजर विथ नैनोमीटर. आप हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हम लोग का एटॉमिक रेडियस होता है वो नैनोमीटर में नापा जाता है. फिर कुछ केमिकल सिंबल्स देखेंगे हम लोग. केमिकल सिंबल इज डिफाइंड एज द नोटेशन ऑफ 1 या 2 लेटर विच रिप्रेजेंट द केमिकल एलिमेंट्स. That is a so simple thing is that the chemical symbol of the some element is derived from the first letter of the name and later appearing letter name of the element. For example, the symbol of carbon is C. फिर गाइस आपका नेक्स्ट पॉइंट है some symbols. एक सेकेंड. Some symbols are derived from. एक सेकेंड. हाँ क्या है? Some symbol are derived from the Latin name of that element. For example, the symbol of sodium is Na, which is derived from its Latin name, which is natrium. एक एग्जाम्पल के साथ में मैंने इसको कैलिब्रेट कर दिया. The list of the chemical symbol of certain element are as shown as below. देखते हैं क्या क्या है. देखिए हम लोग के सामने एक टेबल दिया हुआ है जिसमें क्या है आपका नेम ऑफ एलिमेंट है, केमिकल सिंबल है. क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का CO, सिल्वर का Ag, गोल्ड का Au, मरकरी का Ag, लेड का Pb, एल्यूमिनियम का Al, कॉपर का Cu, पोटेशियम का K, सोडियम का Na, आयरन का Fe, जिंक का Zn. ठीक है गाइस. एटॉमिक मास क्या होता है? द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट गिव अस द मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन एटॉमिक मास यूनिट. दैट इज डिनोटेड बाय द स्मॉल u. And one atomic mass unit is equal to 1/12th mass of one atom of the carbon C12. ये कार्बन 12 या आप C12 कह सकते हैं. फिर है द केमिकल सिंबल एंड द एटॉमिक मास ऑफ द गिवन एलिमेंट इट्स और बिलो. देखिए यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है. ये देखिए आपका एटॉमिक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 करके है. उसके बाद एलिमेंट है किसका कितना होता है. फिर एटॉमिक मास है
जिसको हम लोग UCT नोट करते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए हाइड्रोजन का क्या है 1 1 है, एटॉमिक नंबर देखिए और एटॉमिक मास। हीलियम का 2 4, लिथियम का 3 और 7, बेरिलियम का 4 और 9, बोरॉन का 5 और 11, कार्बन का 6 और 12 और नाइट्रोजन का 7 और 14। दैट्स इट गाइस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, फिर ऑक्सीजन का भी देख लीजिए 8 और 16, फ्लोरीन का कितना 9 और 19, नियॉन का कितना 10 और 20। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे गाइस व्हाट इज मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स होता क्या है? अ मॉलिक्यूल इज जनरल a group of 2 or more atoms that are chemically bonded together, that is tightly held together by the attractive forces. So simple is that the number of atoms constituting a molecule is called atomicity. आ सकता भी और नहीं भी, आप कर सकते हैं atomicity को। The molecule that contain 2 atoms is the diatomic, while the triatomic molecules contain 3 atoms. The polyatomic molecules contain more than 3 atoms. ठीक है, जो हम लोग का polyatomic molecules होता है उसमें 3 से ज़्यादा होता है एटम। मॉलिक्यूल ऑफ एटम देखेंगे गाइस, क्या होता है मॉलिक्यूल ऑफ एटम? द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 2 or more एटम्स ऑफ सिमिलर एटम्स। अ लिस्ट ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स आर गिवन बिलो। क्या है? हीलियम He, इसका एटॉमिक सिटी है मोनो एटॉमिक, ऑक्सीजन है O2 डायटोमिक, ओजोन है O3 ट्राइएटोमिक, फॉस्फोरस है P4 पॉलीएटोमिक, सल्फर है एसिड पॉलीएटोमिक। तो गाइस पॉलीएटोमिक का यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 2 एग्जांपल है, फॉस्फोरस और सल्फर का। इसका केमिकल फॉर्मूला P4 एसिड है। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंटेन 2 or more एटम्स ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। तो गाइस देखिए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का जो कॉन्सेप्ट है एकदम सिंपल है। द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंटेन 2 or more एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अ लिस्ट ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल आर एस गिवन बिलो। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं नीचे में है, यहाँ पे भी एक चार्ट दिया हुआ है जहाँ पे कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एटॉमिक सिटी है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर फार्मूला, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड को मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका CO होगा और एटॉमिक सिटी डायटोमिक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ट्राई एटॉमिक हो गया। अमोनिया NH3 ये भी आपको ट्राई एटॉमिक हो गया। तो देखिए द आयनिक कंपाउंड, एक सेकेंड गाइस, हाँ, द आयनिक कंपाउंड कंटेन पॉजिटिवली चार्ज आयन या कैटायन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन मतलब एनायन। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड कंटेन्स Na+ आयन एंड Cl- आयन। सो सोडियम लॉसेस एन इलेक्ट्रॉन फॉर्म Na+ आयन। तो क्या होता है कि सोडियम जब लॉस करता है इलेक्ट्रॉन से क्या होता है Na+ आयन फॉर्म करता है, वाइल द क्लोरीन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cl- आयन। एक बंदा रिलीज कर रहा है और एक बंदा एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज नॉन एज आयन एक्सचेंज कह सकते हैं आप लोग सिंपल भाषा में। देखिए राइटिंग केमिकल फार्मूला का कॉन्सेप्ट क्या होता है? द केमिकल फार्मूला इज द नोटेशन यूज्ड टू शो द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स यूजिंग द केमिकल सिंबल्स एंड न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट्स। ठीक है, सो सिंपल इज दैट द चार्ज स्पीसीज इज कॉल्ड एन आयन। ठीक है, कोई भी चार्ज स्पीसीज को हम आयन करते हैं। द नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन वाइल द पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन। सो सिंपल इज दैट अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन। अभी हम लोग पॉलीएटॉमिक पढ़ के आए थे, ये यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पॉलीएटॉमिक आयन। द केमिकल फॉर्मूला मस्ट बी कंटेन अ बैलेंस चार्ज। कोई भी हम लोग का केमिकल फॉर्मूला होगा उसमें क्या होगा? बैलेंस चार्ज होगा। यहाँ पे देखिए एग्जांपल है, लिस्ट ऑफ यूनिवेलेंट आयन, नेम ऑफ एन आयन एंड सिंबल ऑफ एन आयन। तो फ्लोराइड है F- आयन, क्लोराइड है Cl-, ब्रोमाइड है Br-, आयोडाइड है I-, हाइड्रोजन कार्बोनेट है SCO3-, हाइड्राइड है H-, हाइड्रोक्साइड है OH-। दैट्स इट गाइस। फिर नेक्स्ट आपका लिस्ट ऑफ डाइवेलेंट आयन, तो नेम ऑफ एन आयन एंड सिंबल ऑफ एन आयन। ऑक्साइड है O2-, सल्फाइड है H2-, सल्फेट है S4 ऊपर में 2- सफिक्स में है। ठीक है, सल्फाइड है SO3 2-, कार्बोनेट है CO3 2-। दैट्स इट द लिस्ट ऑफ ट्राइवेलेंट आयन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ आयन्स है, सिंबल ऑफ आयन सेम है। नाइट्राइड है N3-, फॉस्फेट है PO4 3-। अब देखते हैं द एल्यूमिनियम हैज़ +3 चार्ज वाइल क्लोरीन हैज़ - चार्ज। द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज बिलो। देखिए एल्यूमिनियम इधर क्लोरीन है, एल्यूमिनियम का +3 ले लिए, क्लोरीन का -1, तो हम लोग का जो फॉर्मूला बन गया वो हो गया AlCl3। सिमिलरली द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इज सोन बिलो। ठीक है, तो NH4NO3 है सिंबल, यहाँ पे इसका +1 लिए, इसका -1 लिए, तो क्रॉस करेंगे तो NH4NO3 बनाया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन है, what will be the chemical formula of the compound which is formed between the metal which have +2 charge and phosphate ion। ठीक है,
द मेटल M हैज़ +2 चार्ज while द फॉस्फेट हैज़ -3 चार्ज। द फॉर्मेशन ऑफ मेटल फॉस्फेट इज शोन बिलो। MPO4 बना रहा है तो M का +2 और PO4 का कितना -3। ठीक है गाइस, अब जब दोनों क्रॉस करेगा तो हमारा बनेगा M3PO4 होल ब्रैकेट ट्वाइस। द फॉर्मूला विल बी इतना। ठीक है गाइस, बहुत सिंपल था क्वेश्चन और बहुत ईजिली था इसका जो सॉल्यूशन था। फिर हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स in a molecules of the substances. For example, the molecular masses of water is calculated shown below. तो हम लोग का मास ऑफ H2 दिया हुआ है इक्वल्स टू 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ H प्लस एटोमिक मास ऑफ O। तो हम लोग देखते हैं तो H का हमारा 1U प्लस 16U ऑक्सीजन का टोटल आपका 18U हो गया, लेकिन H2 है तो इसलिए 2 इंटू 1U हुआ है। तब जाकर टोटल कैलकुलेशन करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 18U होगा। दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर मास। अब आप देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग का फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है। द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड। इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड। ठीक है, इसको आयनिक कंपाउंड के लिए कॉमनली यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल द सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड whose mass is calculated shown below. The mass of NaCl equals to atomic mass of Na plus atomic mass of Cl। तो अगर दोनों को कैलिब्रेट करेंगे तो 23U प्लस 35.5U इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 58.5U। ठीक है, फिर मोल कॉन्सेप्ट देखिए क्या होता है। A mole is commonly used to describe a collection of particles, that is atoms, molecules या ions। तो number of moles equals to क्या होगा? given mass divided by molecular mass। and when the atomic mass is expressed in a grams, it is called gram atomic mass। ठीक है, similarly when the molecular mass is expressed in grams, it is called gram molecular mass। फिर आपका नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स है मॉलिक्यूल्स है आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड विथ अ वैल्यू कॉल्ड एवोगाड्रो कांस्टेंट या एवोगाड्रो नंबर Na, and this number was named after the famous scientist Amedeo Avogadro। The value of Avogadro constant is 6.023 into 10 to the power 23। देखिए ये जो वैल्यू है ना एवोगाड्रो कांस्टेंट का, इसको हमेशा याद रखिएगा 6.023 into 10 to the power 23। फिर आपका नेक्स्ट है, एक सेकेंड गाइस, हाँ ये 1 मोल ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट। एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग गाइस यहाँ पे, ये क्वेश्चन है गाइस आपका, एक सेकेंड। द कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो ग्राम एटॉमिक मास जो होता है, एक सेकेंड गाइस, तो गाइस जो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन होता है वो 16 ग्राम होता है। फिर आपका जो मॉलिक्यूलर मास होता है ऑक्सीजन का वो 2 होता है। एटॉमिक मास हो गया यहाँ पे, तो हम लोग का जो मॉलिक्यूलर मास होता है ऑक्सीजन का वो 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का वो हो जाएगा 2 इंटू 16 इक्वल टू 34। द नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? 64 डिवाइडेड बाई 32 इक्वल्स टू 2 मोल्स। तो 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2। तो अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 1.20 आएगा इंटू 10 टू द पावर -24। दस 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन्स 1.20 ऑफ 23 या 24 पार्टिकल्स, सॉरी 1.20 इंटू 10 टू द पावर 24 पार्टिकल्स होगा गाइस। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, थैंक यू सो मच।